संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। फ्लैशबैक 2020 हमन जो क्रम ला चालू करे हन वही क्रम के एक की और वीडियो है। ए वीडियो में हम जाने के प्रयास करबो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कोई महत्वपूर्ण एप्लीकेशन या वेबसाइट जेकर माध्यम से छत्तीसगढ़ के जो जनता है ओला कोई ना कोई तरह से लाभ पहुंचिस, या ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन जेकर कारण छत्तीसगढ़ सीधे तौर पर प्रभावित होइस और ओकर लाभ छत्तीसगढ़ के शख्स मन ला प्राप्त होइस। वैसे आप मन कितना लाभ उठाता ये आप जब एप्लीकेशन के नाम सुनत जाहा तो खुद आकलन करत जाहा। हिंदी में आत हो और आज के वीडियो ला शुरू करत हो। और संगवारी हो, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मन ला ये वीडियो के पहल अच्छा लागत है तो आप मन के प्रेम और लाइक के बटन दबी तो मोला प्रतीत हो ही फील हो ही तो भाई लाइक के बटन ला दबा दे कर और अपन संगी साथी ला शेयर करे वचन भुलाइया। चैनल सब्सक्राइब कर लेवा काबर कि सब तक वीडियो नहीं पहुंच पाए तो फिर छूट जाही भाई बहुत महत्वपूर्ण डाटा मैं शेयर करे की कोशिश करत हूँ। हिंदी में आता हूँ और सीधा शुरू करत हूँ। मेघदूत नाम से कोई अंदाजा नहीं लगता, लेकिन ये कृषि संबंधी एक मोबाइल एप्लीकेशन है। मेघदूत सुन करके कोई अंदाजा नहीं लगता था। कृषि संबंधी एप्लीकेशन है, उन्नत कृषि तकनीक की जानकारी देगा, फसलों में कीट जो लग जाते हैं या रोग जो लगते हैं उनके बारे में जानकारी और उपचार के तरीके भी सजेस्ट करेगा। फसल उत्पादकता बढ़ाने के टिप्स देने वाला एक मोबाइल एप्लीकेशन नाम है मेघदूत। ये छत्तीसगढ़ में अभी कार्यरत है। कितने लोगों के पास इंस्टॉल है सोचते जाइएगा। दूसरा है दामिनी मोबाइल एप्लीकेशन। दामिनी मोबाइल एप्लीकेशन जैसे कि नाम में ही छुपा हुआ है, दामिनी का मतलब होता है विद्युत, और ये कौन सी विद्युत है? आकाशीय विद्युत। छत्तीसगढ़िया में से गाज गिरना कहते हैं। तो गाज गिरने के कारण काफी सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो आप जानते ही हैं। तो सतर्कता बरतने हेतु या पूर्व चेतावनी देने हेतु दामिनी ऐप का निर्माण किया गया है। आकाशीय विद्युत से अलर्ट जारी करेगा। भारतीय मौसम विभाग और IIT पुणे ने इसको विकसित किया है। फिर हम बात करेंगे क्रॉप डॉक्टर एप्लीकेशन। क्रॉप यानी फसल होती है, डॉक्टर तो आप समझ ही गए होंगे। मोबाइल एप्लीकेशन है कृषकों को फसल की जानकारी देना कि कौन सी फसल के लिए किस तरह का जलवायु जरूरी होता है, कितनी नमी जरूरी होती है, मिट्टी की कैसी कंडीशन जरूरी होती है, उसके अलावा उस फल में किस तरह के उर्वरक यूज किए जाने चाहिए, कितनी मात्रा में यूज किए जाने चाहिए, साथ ही साथ उन फसलों के रोग और कीट आदि से जो प्रभाव हो सकते हैं उस सब की जानकारी आपको मिलेगी क्रॉप डॉक्टर एप्लीकेशन पे। मेघदूत और इसका काम लगभग एक जैसा है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा एडवांस्ड है। फिर बात करेंगे धनहा ऐप। काफी ज्यादा चर्चा में रहा था और इस बार प्रश्न बनने का बहुत ज्यादा संभावना है। धनहा ऐप छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बरतने के लिए। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने इंस्टॉल किया और इस ऐप का फायदा उठाया, लेकिन अगर अभी तक नहीं किए हैं और अभी भी धान खरीदी चल ही रही है तो आप इसका फायदा ले सकते थे। धना ऐप धान खरीदी व्यवस्था में न सिर्फ पारदर्शिता रखेगा बल्कि खरीदी में होने वाली गड़बड़ी की शिकायत दर्ज करने का मौका भी देगा। वैसे तो धान की खरीदी में गड़बड़ी आदि की सूचना अब डायल 112 पर भी दे करके आप सूचित करके जानकारी दे सकते हैं और भाई लाभ ले सकते हैं उस योजना का। खैर, इसके अलावा टोकन की प्रगति, आपका टोकन कहां तक पहुंचा है, कौन से नंबर का टोकन चल रहा है और भुगतान संबंधी जानकारी आपको धनहा ऐप से मिलते रहेगी। तो मेरे ख्याल से इंस्टॉल करना चाहिए था। होता यह है कि गवर्नमेंट बना देती है, यूज बहुत कम लोग करते हैं और ये फिर दिक्कत हो जाती है। और उसके बाद ई नोटिस बोर्ड मोबाइल एप्लीकेशन पे बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नोटिस बोर्ड में क्या होता है, हम सूचनाओं को चस्पा करते हैं यानी चिपका देते हैं और फिर बाकी लोग वहां जाते हैं, नोटिस बोर्ड को पढ़ते हैं। क्या ही बेहतर होगा कि इंटरनेट के माध्यम से ऐसे ही सूचनाओं को चस्पा कर दिया जाए या चिपका दिया जाए, जो आम जनता तक भी पहुंचे और जिनके लिए वो संदेश लिखा गया है उनके लिए भी पहुंचे। तो छत्तीसगढ़ की जितनी ग्राम पंचायतें हैं, जनपद पंचायतें हैं या जिला पंचायत हैं, उन सब के द्वारा जारी किए गए निर्देश, आदेश आदि को सीधे सीधे इस ऐप पर चस्पा कर दिया जाएगा, चिपका दिया जाएगा, यानी कि भाई डाल दिया जाएगा। और आप क्या कर सकेंगे, उसका अवलोकन कर सकेंगे। साथ ही साथ जन प्रतिनिधि भी मोबाइल के माध्यम से उसका अवलोकन कर सकेंगे। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसके बाद बात करेंगे सजग मोबाइल एप्लीकेशन की। बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है और इसके भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। सजग मोबाइल एप्लीकेशन वन विभाग के द्वारा यूज किया जा रहा है। देखिए, सजग यानी आपको सजगता बरतना संबंधी बता रहा है, यानी चेतावनी है एक तरह से। किस चीज से चेतावनी? छत्तीसगढ़ में भाई हाथियों के द्वारा मनुष्य और हाथी के बीच जो संघर्ष है उसकी बहुत किस्से आते हैं और ये
उसी से संबंधित है। 4 किलोमीटर के रेडियस में अगर कहीं भी हाथी देखने को मिलेगा तो तुरंत आपके मोबाइल पे हूटर या अलार्म बजने लगेगा और आप सचेत हो जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्या बहुत होती है कि रात के समय आकर के घर गिरा दिए जाते हैं या हाथियों के द्वारा लोगों को कुचल दिया जाता है, ये घटना होती रहती है, उसमें सजग काम करेगा। 4 किलोमीटर के रेडियस में आते ही अपने आप मोबाइल में हूटर बजने लगेगा अगर ये ऐप डाउनलोड किया हुआ है तो। ये 4 वन मंडल में अभी चल रहा है, महासमुंद, कोरबा, धर्मजयगढ़, सूरजपुर में। तो देखें आपने इंस्टॉल किया है नहीं किया है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ 4 किलोमीटर के रेडियस में बज रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हाथी की तरफ चले जाना है, 4 किलोमीटर से दूर जाना है। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं कवच मोबाइल एप्लीकेशन। इसके भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ही ज्यादा चांसेस है। कवच मोबाइल एप्लीकेशन कोविड-19 के दौर में जारी किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन। वैसे तो हम अभी तक बाहर नहीं आए हैं कोविड-19 से, लेकिन फिर भी सुन लीजिए इस ऐप का उद्देश्य क्या था। ये ऐप न सिर्फ कोविड-19 संबंधी जानकारी देता, वैसे तो अमिताभ बच्चन फोन पे दे ही रहे थे और परेशान कर दिए दे दे करके, लेकिन हाँ ये ऐप भी जानकारी देता, साथ ही साथ हॉस्पिटलों की क्या स्थिति है, कितने मरीज हैं, कितने डिस्चार्ज हो गए, डेथ रेशियो क्या है, रिकवरी रेट कैसी है, ये सब की जानकारी आपको मिलती, किस हॉस्पिटल में कितने बेड खाली हैं, सारी जानकारी इसमें उपलब्ध हो रही थी। साथ ही साथ ई पास की मांग, जब लॉकडाउन चल रहा था तो एक जिले से दूसरे जिले जाने, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए ई पास की जरूरत पड़ती थी। ई पास की मांग आदि भी आप इसके माध्यम से कर सकते थे। बहुत सारे लोग थे जिनका राशन घर तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, वो अपने राशन के लिए या दैनिक आवश्यकता की जो जरूरत की चीजें हैं उसके लिए आवेदन कर सकते थे इस ऐप की मदद से, और तुरंत उसका सॉल्यूशन किया जा रहा था। तो कितने लोगों ने ये डाउनलोड किया आई डोंट नो, लेकिन अगला देखते हैं। प्रवासी खाद्य मित्र एप्लीकेशन, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है, जैसा कि नाम है वैसा ही काम है। आपको याद होगा जब लॉकडाउन की घोषणा अचानक से कर दी गई थी, उसके बाद बहुत सारे हमारे जो प्रवासी मजदूर भाई थे लंबी लंबी दूरियों को पैदल चल करके अपने अपने गांव, अपने अपने शहर लौट करके आ गए। भाई जीने के लिए जरूरी था कि अपने वतन, अपनी जगह वापस आ जाते। अब समस्या यह हुई कि उनके वापस आने के बाद उनके खाने पीने आदि की समस्या सामने उत्पन्न हो गई। अब इस पर ध्यान रखने के लिए प्रवासी ऐप बनाया गया, खाद्य मित्र ऐप, और उसमें जो रजिस्टर्ड होते उनको 5 किलो चावल और 1 किलो चना निःशुल्क दिया जा रहा था। साथ ही साथ ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं भी था उनको भी 2 महीने का राशन पीडीएस सेंटरों के माध्यम से मुफ्त दिया गया था। मैं कोई राज्य की तारीफ भी नहीं कर रहा हूँ या केंद्र सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, न केंद्र सरकार की तारीफ कर रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट की बुराई कर रहा हूँ। बहरहाल जो हुआ वो आपको पता ही है कि हमारे मजदूर भाइयों को, चाहे वो राज्य सरकार की पॉलिसीज हो, सच में क्या लाभ मिला या नहीं मिला, या केंद्र सरकार की पॉलिसीज हो। वैसे इतना रियलिस्टिक होने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पढ़ के पास हो जाइए और जब आप बन जाए, पद पे पहुंच जाए, तो अपने लोगों के लिए जो अच्छा कर सकते हैं करिएगा। बात करते हैं नागरिक ऐप की। नागरिक ऐप ये एक बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। वैसे इसका यूज अब तक ढंग से हो नहीं रहा है, लेकिन इस ऐप का बहुत ज्यादा महत्व है। पहले समझा देता हूं और फिर देखेंगे कि हम क्या यूज कर सकते हैं। शासकीय विभाग के द्वारा जितनी भी प्रदत्त सेवाएं हैं, 100 से भी अधिक सेवाएं इसमें शामिल हैं, ध्यान रखिए, जिसमें राशन कार्ड बनाना, जीवन मृत्यु पंजीयन वगैरह सारी चीजें शामिल हैं। वो घर बैठे आपको सुविधा मिल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री मितान योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना के का उद्देश्य था कि भाई घर बैठे शासकीय सेवाएं आप तक पहुंचे। जो मितान होता है इस योजना का, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता, वो आपके घर तक आता और आपके जरूरी डॉक्यूमेंट खुद ही स्कैन करता, वेरीफाई करता, और उसके बाद जिस भी काम के लिए आपने आवेदन किया वो पूरा करके जाता, या एक तिथि बताता कितने समय तक वो पूरा कर दिया जाएगा। इसी उद्देश्य से एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया जिसमें आप अपने मितान से संपर्क कर सकते थे, यानी अपॉइंटमेंट ले सकते थे। तो ये जो नागरिक ऐप है उसमें आप आवेदन करके जो मुख्यमंत्री मितान योजना का मितान है उससे अपॉइंटमेंट बुक करते, वो उस दिन आपके घर आता, डॉक्यूमेंट स्कैन करता और बाकी आगे के काम करता। मुझे अगेन नहीं पता कि कितने लोगों ने इस योजना का लाभ लिया, लेकिन लिया जा सकता था। तो वैसे तो टोल फ्री नंबर एक और मुझे पता चला, वो भी बड़ा बढ़िया था। हालांकि ये शासकीय सेवाओं के लिए नहीं है, शिकायत दर्ज कराने के लिए है। यदि नगरीय निकाय में कोई प्रॉब्लम है, जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है, विद्युत आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो पा रही है, तो आप 1100 पे फोन करते और फोन करके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको एक टोकन नंबर मिलता और फिर आपकी समस्या का निवारण करने के लिए जो भी प्रयास होते उसके बारे में जानकारी मिलते रहती। तो निदान टोल फ्री नंबर याद रखिएगा। फिर अब बात करते हैं, वैसे ये अभी भी एक्टिव है ना। फिर बात करेंगे टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन। जैसा कि नाम है टेक्स्ट बुक, यानी कि पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक कौन सी कक्षा के लिए? कक्षा 9वीं और 10वीं।
इसके पाठ्य सामग्री को न सिर्फ ऑडियो बल्कि वीडियो फॉर्मेट में भी छात्रों तक उपलब्ध कराने के लिए टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन तैयार किया गया था राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद के द्वारा। अगेन पता नहीं कितने लोग लाभ लिए। फिर बात करेंगे रोजगार संघी एप्लीकेशन, संघी यानी साथी होता है, तो रोजगार संघी एप्लीकेशन तो छत्तीसगढ़ कौशल विकास प्राधिकरण ने इसको शुरू किया। इसका उद्देश्य वही था जो रोजगार कार्यालयों का होता है। वैसे रोजगार कार्यालय जिम्मेदारी निभाती नहीं है अपने ठीक से, वहां आप सिर्फ नाम रजिस्टर्ड करा देते हैं और आपको बस एक रोजगार कार्ड मिल जाता है, जो एक्चुअल में बेरोजगारी कार्ड होता है। उसमें आपका नंबर होता है जो कई एग्जाम में भरने बोलता है कि भाई आपका जीवित पंजीयन करिए रोजगार का दफ्तर का। तो यहाँ जो पंजीयन होगा वो तो होगा ही होगा, उसके माध्यम से जो वैकेंसी वगैरह आती उसकी जानकारी आपको रोजगार दफ्तर के माध्यम से मिलनी चाहिए। नहीं मिल पा रही थी, इस ऐप के माध्यम से मिलेगी। जो भी वैकेंसी आएगी उसकी जानकारी, वैकेंसी तो आती ही नहीं है, जानकारी का क्या ही करेंगे हम, बस याद करेंगे हम। रोजगार संघी नाम का एक ऐप बना है। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम पढ़ाई तुहर द्वार एजुकेशन पोर्टल की। इस पे वैसे सब कुछ आपको पता ही होगा, फिर भी फॉर्मेलिटी निभा देते हैं। ये जो दौर था कोरोना में जिसमें स्कूल नहीं लग रहे थे, अभी भी नहीं लग रहे हैं, उसमें पढ़ाई तुहर द्वार के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई लोगों तक पहुंचाई गई। तरह तरह की इसमें कोशिश की गई, ऑनलाइन क्लासेस ली गई, वर्चुअल क्लासेस, कई जगह ऑडियो क्लासेस, कई जगह वीडियो क्लासेस, और कई गांव जहां नेटवर्क नहीं था वहां बुलटू के गोठ जैसी योजना चला करके शिक्षकों ने शिक्षा पहुंचाने का प्रयास किया, जो गंभीर रूप से अपनी शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के लिए चिंतित थे। बाकी कई लोग घर भी बैठे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग घर ही बैठे हुए थे एक्चुअल में, और जो गंभीर होकर के काम कर रहे थे उन्होंने इस योजना का भरपूर लाभ लिया। बहुत सारे शिक्षक नाम भी कमाए, सम्मानित भी हुए, उनको आप लगातार करंट अफेयर्स में पढ़ते आए हैं। तो ये योजना वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई है। छत्तीसगढ़ सबसे अच्छा कार्य किया है, ऐसा भी माना जा रहा है। शिक्षकों का मुझे पता नहीं, आप खुद अपने झांकिए आईने के भीतर और बताइए, अगर आप शिक्षक हैं तो आपने कितने अच्छे से उसका पालन किया, और पालन किया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बात करेंगे सीजी कॉप मोबाइल एप्लीकेशन की। सीजी कॉप मोबाइल एप्लीकेशन, जैसा कि नाम है, कॉप यानी पुलिस होता है, तो छत्तीसगढ़ पुलिस का एक मोबाइल एप्लीकेशन। इसका उद्देश्य बहुत साफ था, पुलिस संबंधी सेवाएं लोगों तक मोबाइल ऐप के माध्यम से। 14 सितंबर 2020 को इसको लॉन्च किया गया। 14 तरह की पुलिस सेवाएं, जिसमें एफआईआर फाइल करना यानी प्राथमिक सूचना देने से लेकर के और भी तमाम तरीके की सूचनाएं जो हैं वो सीजी कॉप मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए प्राप्त हो सकेगी। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ पुलिस क्या कर रही है, किन क्षेत्रों में कितनी प्रगति हुई है, ये सब भी आप इसमें मॉनिटर कर सकते थे। मोर बिजली मोबाइल एप्लीकेशन, वैसे इसका 2.0 भी आ गया, ये मोर बिजली का। मोर बिजली मोबाइल एप्लीकेशन 6 अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुआ। विद्युत विभाग संबंधी बहुत सारी सेवाएं, बिजली बिल पटाना, बिजली बिल की वर्तमान जानकारी, मीटर रीडिंग की जानकारी, मीटर रिप्लेस कराना या नया मीटर लगाना, कनेक्शन चेंज कराना, नया कनेक्शन लेना, जैसे सारे काम आप मोर बिजली ऐप का प्रयोग करके कर सकते हैं। साथ ही साथ शिकायतें भी, अगर विद्युत संबंधी कोई शिकायत है तो वो सब भी दर्ज कराना, ये इससे संभव हो सकेगा। अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो करिए, अच्छा ऐप है। फिर बात करेंगे दर्पण, इसके भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। दर्पण मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, ये दोनों हैं, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया, चिप्स ने इसको बनाया है। तो छत्तीसगढ़ सरकार की जो बहुत सारी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जिसमें सुराजी ग्राम योजना तो है ही, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना है, एनजीजीबी, वैसे शॉर्ट फॉर्म में यही कहते हैं लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है एनजीजीबी नहीं बोलना है, बोलिए नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, तो आपको वो बोलना पड़ेगा। इसके अलावा और भी जो सारी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की फ्लैगशिप योजनाएं, उनका प्रगति क्या हुआ है उसकी मॉनिटरिंग करना, लोगों तक उसकी सूचनाएं पहुंचाना कि क्या चल रहा है उसमें और कितना प्रगति हो रहा है, ये सब आप उसमें देख पाएंगे। आम जन सीधे सीधे अपने जो संवाद है वो भी कर सकते हैं, यानी अगर उनके मन में योजना को लेकर के कोई बात है तो वो उसमें लिख सकते हैं, ये भी सुविधा दी गई है। फिर बात करेंगे ट्राइबल इंडिया ई मार्केट प्लेस। 2 अक्टूबर 2020 यानी गांधी जयंती के दिन ट्राइफेड ने इसे प्रारंभ किया बस्तर क्षेत्र के लिए। जैसा कि नाम है ट्राइबल इंडिया ई मार्केट प्लेस। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल क्षेत्र के लोग हैं वो अपनी शिल्प कला के साथ साथ उनके जो लघु वनोपज उत्पाद हैं या तरह तरह के और उत्पाद हैं जो वहां के लोग बना रहे हैं उसको पूरे भारत में बेच सके, ऐसी सुविधा उनको ऑनलाइन प्राप्त होगी। छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा चर्चा बटोरा एक प्रोडक्ट ने जिसका नाम है इमली चस्का। सुकमा का एक प्रोडक्ट है, जैसे इमली बोलते ही वाटरिंग इन द माउथ हो जाता है, मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन हाँ वही इमली चस्का सुकमा का
जो प्रोडक्ट है वो पूरे भारत के लिए अवेलेबल हुआ। आप नेट पे सर्च करिए, अमेजन में दे रहा है। तो वो ट्राइबल इंडिया ई मार्केट प्लेस के द्वारा ऑनलाइन मार्केट तक पहुंचा। फिर बात करेंगे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एप्लीकेशन। ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बनाया है फसलों की बीमारियों की पहचान और उपचार संबंधी जानकारी देने के लिए। फंबल। फिर बात करते हैं सीजी हाट। ये ट है। हाट यानी क्या होता है? बाजार, छत्तीसगढ़िया शब्द है। तो भाई हो या रहा था, लॉकडाउन जब लगा हुआ था, लोगों को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा था, और सब्जियों की जरूरत या फल की जरूरत होने पर हम बस वो सुबह अगर निकल गए तो निकल गए, वरना दिक्कत थी। तो इसमें क्या किया गया, सीजी हाट ऐप के माध्यम से सुबह 8 से लेकर शाम 8 बजे तक आप बुक कर सकते थे कौन सी सब्जी आपको चाहिए, कौन सा फल आपको चाहिए, और इस ऐप में जो आपने बुक किया होता वो आपके डोर स्टेप, आपके घर तक ले आकर के छोड़ा जाता। उसका एक निश्चित शुल्क अगर लिया जा रहा था तो वो आपको चुकाना पड़ता, अगर नहीं लिया जाता तो अच्छी बात है। वैसे ये एक अच्छा इनोवेशन वाला आइडिया है, आप चाहें तो इसको अभी भी जारी रख सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, हम लोग ठल्हा बैठे हुए हैं, घर से घर काम चल जाए, कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, तो अच्छा ऐप है। इनोवेशन अगर चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। फिर बात करेंगे जीव राखन, इसके भी आने के बहुत चांसेस है। जीव राखन क्या है? तो ये ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन है। तो जब कोरोना बहुत प्रकोप पे था अपना, उसकी हाइप बनी हुई थी, जब कोरोना से लोग बहुत डर रहे थे, तब सैनिटाइजेशन बहुत गंभीर विषय होता था। कोई ऐसी मशीन बन जाए जो जहां इंसान को खड़ा नहीं होने पड़े, बस वो सैनिटाइज खुद से जाके कर दे ऑटोमेटिक। तो ये वही ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन थी। इसको बनाया था ग्रीन वे इंडिया नामक कंपनी ने। तो मेक इन छत्तीसगढ़ या मेक इन इंडिया योजना के तहत इसको आप समझ सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत की एक पहल थी। ये सैनिटाइज कर देता, सब कुछ साफ सुथरा ठीक ठाक कर देता, और आपको किसी चीज को टच करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो ये थे कुछ मोबाइल एप्लीकेशन जो चर्चा में रहे। ऐसे ही कुछ और वीडियोस मैं लेकर के आता रहूंगा जिसमें छत्तीसगढ़ 2020 फ्लैशबैक कवर होगा, और आपका एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर से गलत नहीं होगा, चाहे वो छत्तीसगढ़ पीएससी का एग्जाम हो या व्यापम का कोई एग्जाम हो, उसकी गारंटी मेरी है। तो भाई साथ जुड़े रहें तब तक, जब तक मैं आपके साथ मिलता रहूं। ध्यान रखिए अपना और अपनों का। मिलते हैं, पढ़ते रहिए।